अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी आसान सी मूंग दाल और लाल दाल की रेसिपी लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी अच्छी लगेगी। चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। सबसे पहले मैंने यहाँ पर दाल को पकने के लिए रख दिया था। पानी के साथ मैंने जो है यहाँ पर दाल को बॉयल करने के लिए रख दिया था। फिर मैंने जो है कुछ स्पाइसेस ले लिए थे, जिसमें से 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच जो गरम मसाला पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और थोड़ा सा मैंने जो मिक्स सब्ज़ी का मसाला ले लिया था। वो सब स्पाइसेस मैंने इसमें ऐड कर दिए। स्पाइसेस ऐड करने के बाद यहाँ पर मैंने 1 चम्मच नमक ऐड कर दिया। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम दाल को इतना गोटा लगाएंगे कि हमारी दाल बिल्कुल हलीम की तरह नरम हो जाए। फिर यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया और उसमें मैंने आधा कप जो है ऑयल ऐड कर दिया। ऑयल ऐड करने के बाद मैंने प्याज को स्लाइसेस में काट दिया। प्याज मैंने इसमें ऐड कर दिया। प्याज को हमने यहाँ पर गोल्डन ब्राउन सा कलर देना है। फिर इसके बाद मैंने जो है टमाटर इसमें ऐड कर दिए। 3 से 4 अदद प्याज के अंदर ही मैंने टमाटर ऐड किए। दाल में हमने ऐड नहीं किया, हमने आज अलग तरीके से दाल बनाई है। तो फिर जो है हम यहाँ पर टमाटर इसमें ऐड कर देंगे और यहाँ पर हम टमाटरों को इतना पकाएंगे कि हमारे टमाटर बिल्कुल नरम से हो जाए। और थोड़ी मैंने जो है कैरी भी ले ली थी दाल में ऐड करने के लिए। टमाटरों को हम जो यहाँ पर इनके पानी को खुश्क कर लेंगे, बिल्कुल सूखा सूखा कर देंगे। और ये टमाटर भी जो है मैं इसी दाल के अंदर ऐड कर दूँगी ऑयल के साथ ही। यहाँ जो है मैंने ये इसमें ऐड कर दिया। अब यहाँ पर दाल को हम मिक्स कर लेंगे ताकि टमाटरों का जायका भी दाल के अंदर आ जाए। ये आप देख सकते हैं दाल बिल्कुल हलीम की तरह लग रही है और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी थी। फिर उसी पैन में मैंने थोड़ा और ऑयल ऐड कर दिया और इसमें मैंने लहसुन को ऐड कर दिया। लहसुन को मैंने बारीक बारीक चॉप कर दिया। अब यहाँ पर हम लहसुन को भी गोल्डन ब्राउन सा कलर देंगे और 1 चम्मच मैंने यहाँ पर ज़ीरा ऐड कर दिया था, साबित ज़ीरा। अब ये भी तड़का जो है मैं इसी दाल में ऐड कर दूंगी। इस तरह आप दाल बनाएंगे तो आपकी दाल बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही लजीज सी बनेगी और ये बहुत ही झटपट सी तैयार होने वाली रेसिपी है। अब आप इस दाल को जो तंदूरी नान के साथ भी खा सकते हैं और चावलों के साथ भी खा सकते हैं। मैं इसको सर्व करूंगी चावल के साथ। फिर आखिर में जो है मैं इमली साबित इसी में डाल दूंगी। इमली डालने के बाद अब यहाँ पर आप इसका फाइनल लुक देख सकते हैं। मैंने इसको चावलों के साथ सर्व कर दिया। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी अच्छी लगेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।